नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है AMLM कोडर पर, जहां हम बात करते हैं पावरफुल और स्मार्ट AMLM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की। अगर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या एक सिक्योर और स्केलेबल MLM सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट MLM प्लान्स, सॉफ्टवेयर डेमो, डेवलपमेंट इनसाइट्स और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज, वो भी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल वैल्यू बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं ऑटो पूल का डेमो प्लान। तो आज हम जानेंगे ऑटो पूल के प्लान के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में आपको क्रिप्टो से रिलेटेड लेवल प्लान के डेमो दिए हैं, अपने एडमिन्स के बारे में डेमो दिए हैं, और डैप के बाद डैप जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में हमने डेमोस दिए हैं। इस तरह से जो जो सीरीज हमारी चल रही है, तो इसमें आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक ऑटो पूल का डेमो। तो ये अभी हम जो एडमिन जो पैनल हमने खोला हुआ है, ये एक मेंबर का पैनल है। यूजर जब भी लॉगिन करेगा तो उसे क्या दिखाई देगा और कैसे वो एक्टिवेट करेगा अपनी आईडी को, क्या क्या फंक्शंस होंगे उसकी आईडीज में, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम एक आईडी को लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको फीचर्स या फंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक आईडी को लॉगिन करते हैं। ये मैंने उसका यूज़र नेम डाला और मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ से मैं इसे साइन इन करता हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते होंगे कि यहीं से आप फॉरवर्ड पासवर्ड भी कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड इन केस भूल जाएं। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं उसके पैनल में क्या क्या चीज़ें होंगी। ये है ना यूज़र का डैशबोर्ड खुल गया है। यूज़र के डैशबोर्ड में आपको कई चीज़ें देखने मिल सकती हैं, जैसे कि ऊपर अभी आपको जो लेटेस्ट करेंसी रेट्स वगैरह हैं वो सारे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो माई प्रोफाइल का ऑप्शन और अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहीं से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको एक लॉग आउट का बटन दिखता है, जहाँ से आप अपने प्रोफाइल को लॉग आउट कर सकते हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड के मेन सेक्शन पे। यहाँ पे जो कि आपका जो भी क्लब चलता होगा, जिस भी क्लब में आप करंट क्लब में होंगे वो आपको दिखता रहेगा। उसका बैच जो भी आपका रहेगा वो दिखता रहेगा। आपकी आईडी नंबर दिखती रहेगी, आपका अकाउंट का नेम दिखता रहेगा। उसी के नीचे आपको दिख सकता है कि टोटल जितनी भी इनकम आपने कमाई हुई होगी वो आपको दिख जाएगी। राइट साइड में आप देखेंगे तो मेन वॉलेट में आपके कितने पैसे बचे हुए हैं वो दिख जाएगा। अपग्रेड अमाउंट सेल्फ का आपका कितना है, टीम का कितना है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। और उसके राइट साइड में जब आप चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग या डॉलर से रिलेटेड आपको चार्ट्स हम यहाँ पे शो करा देंगे, जो भी आप जिस भी फॉर्मेट में आप है ना इसको बनवाते हैं। इसके बाद हम आते हैं टीम में। यहाँ पे आपको टोटल डायरेक्ट एक्टिव, डायरेक्ट इनएक्टिव, टोटल टीम एक्टिव, टोटल टीम इनएक्टिव, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में टोटल इनकम दिख जाएगी, टोटल डिबेंचर, टोटल विड्रॉवल्स, कितने आपने विड्रॉल्स लगा चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, वो सारी आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। उसी के नीचे आपको ये जो कलरफुल बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको आपकी जो भी इनकम होंगी उनके नाम के साथ उनका जो भी अमाउंट आपने जितने भी इनकम उसमें जनरेट हो चुकी होगी वो आपको दिखती रहेगी। जैसे कि इसमें इस पैनल में अभी आपको कम्युनिटी बोनस है, डायरेक्ट बोनस है, लेवल बोनस है, बूस्टिंग बोर्ड बोनस है, क्लब रिवॉर्ड है, वर्किंग रिवॉर्ड है, परफॉर्मेंस बोनस है, बोनस, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसके नीचे हम आते हैं अकाउंट समरी में। यहाँ पे आपको आपकी अकाउंट की खुद की अकाउंट की समरी दिख जाएगी, जहाँ पे आपको आपकी आईडी नंबर जो भी है वो दिख जाएगा। आपकी आईडी एक्टिव है इनएक्टिव है वो उसी के बगल में आपको दिख जाएगा। करंट क्लब, किस क्लब में आप हैं वो दिख जाएगा आपको। बाकी उसी के नीचे आपको एक लिंक दिख जाएगी, योर वेब लिंक इज। यहाँ से आप किसी को भी इस लिंक को फॉरवर्ड करके अपनी आईडी को अपना रेफरल दे सकते हैं। यहाँ न्यू ज्वाइनिंग पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप दे सकते हैं, चाहे तो कॉपी लिंक कर सकते हैं। कॉपी लिंक करने के बाद आप किसी को भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे जहां भी आप चाहें रेफर कर सकते हैं। न्यूज एंड इवेंट का सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप न्यूज या इवेंट अपने पैनल से आप डालेंगे, एडमिन पैनल से, जो कि इससे पहले हम आपको डेमो दे चुके हैं एडमिन पैनल का, उस पैनल से आप जो भी न्यूज एंड इवेंट्स डालोगे वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। अब ये तो हो गई डैशबोर्ड की बात। अब हम आते हैं अपने मेन्यूज में। सबसे पहले आपको होम का मेन्यू दिखेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको डैशबोर्ड पे ले आता है। इसके बाद हम आते हैं माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में सबसे पहले है शो प्रोफाइल। यहाँ पे यूजर को उसकी प्रोफाइल शो होती रहती है।
जो भी उसने डिटेल्स फिल की हुई होती हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखती रहती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपडेट प्रोफाइल में। यहाँ से यूज़र अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकता है, जो भी उसका यूज़र जो भी उसकी है ना एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, या फिर जितनी अपने प्रोफाइल फ़ोटो है, सारी चीज़ें यहाँ से अपनी अपडेट कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं अपडेट पासवर्ड पे। यहाँ से यूज़र अपना जो भी पासवर्ड है वो अपडेट कर सकता है। करंट पासवर्ड वन टाइम डालेगा, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड वो चेंज करना चाहता है 2 बार उस पासवर्ड को डाल के अपडेट कर सकता है। इसी तरीके से आप अपना ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड जो है वो भी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन्यू है हमारा अपडेट केवाईसी। यहाँ से हम किसी भी यूज़र की केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका आधार नंबर, पैन नंबर, आधार की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, पैन की स्कैन कॉपी, कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स आप फिल करके यहाँ से अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से अपडेट करते हैं तो हमने आपको अपने एडमिन पैनल के डेमो में भी दिखाया था कि अपडेट केवाईसी का ऑप्शन आपको एडमिन में दिख जाएगा और वहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं पूरा वेरीफाई और क्रॉस चेक करने के बाद। अब हम इसके बाद आते हैं प्लान चार्ट्स एंड लेटर पे। यहाँ पे आपको बिजनेस प्लान चार्ट दिख जाएगा। जो भी आपकी कंपनी का प्लान चार्ट होगा पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। इसी के नीचे है वेलकम लेटर, तो जैसे ही आप वेलकम लेटर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको वेलकम लेटर दिख जाएगा। अब आते हैं एक्टिवेशन जोन में। यहाँ से आपका एक्टिवेशन का पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले तो डॉलर के लिए आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, कितने डॉलर का आपको अपने वॉलेट में फंड चाहिए तो वो आप यहाँ से डॉलर रिक्वेस्ट से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, कितने अमाउंट की आपको रिक्वेस्ट डालनी है। यहाँ पे मान लीजिए आपको $100 की आपको रिक्वेस्ट लगानी है तो आप यहाँ 100 डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट स्लिप शेयर करनी होगी, जिस भी पेमेंट मोड के थ्रू आपने किया होगा। मान लीजिए आपने गूगल पे के थ्रू किया है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू, किसी की भी चीज़ के थ्रू किया है उसकी आप स्लिप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे फिलहाल एक स्लिप अपलोड करते हैं। ये हमने एक स्लिप अपलोड की, सबमिट किया। फंड रिक्वेस्ट सेंड टू एडमिन सक्सेसफुली। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास जा चुकी है। एडमिन इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा और ये रिक्वेस्ट जेन्युइन हुई तो इसे अप्रूव कर देगा। और जैसे ही ये अप्रूव करेगा तो जो जिस यूजर ने भी इस वॉलेट की रिक्वेस्ट लगाई है उसके अकाउंट में $100 क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं गेट पार्टनरशिप पे। यहाँ से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे कई पैकेजेस आपको दिख रहे हैं। $20 का पैकेज आपको दिख रहा है, $25 का, $30 का, $50 का। इसी तरीके से आपको यहाँ पे पैकेजेस दिखते हैं। यहाँ पे आप मेंबर आईडी, इन्वेस्टमेंट आईडी जहाँ लिखा है उसके नीचे आप अपनी जो भी मेंबर आईडी उसे आप डालेंगे, जैसे 1100। अभी देखिए इनवैलिड आईडी बता रहा है। जब अगर ये करेक्ट आईडी नहीं होगी तो यहाँ पे इनवैलिड आपको शो होता रहेगा। और एक बार मैं यहाँ पे वैलिड आईडी डाल देता हूँ तो यहाँ पे उसका नाम शो होने लगता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस पैकेज को हमें बाई करना है। रेडियो बटन पे हम क्लिक करेंगे और वो पैकेज को सेलेक्ट करके बाई कर देंगे। अभी हम इस पैकेज को बाई करके एक न्यू आईडी लगाएंगे, उसको आईडी एक्टिव करके आपको शो कराएंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, एंट्री बूस्टिंग बोर्ड पे। बूस्टिंग बोर्ड में यहाँ पे आप अपने सेल्फ की आईडी बूस्टिंग बोर्ड में डाल सकते हैं। इस प्लान में ये भी आपको है कि बूस्टिंग बोर्ड में भी अपनी आईडीज को आप डाल सकते हैं। अलग अलग पैकेजेस हैं, उसके थ्रू आपको अलग अलग इनकम्स मिलेंगी। यहाँ पे पैकेजेस जैसे कि 15 का है, 55 का है, 210 का है, 820 का है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट पैकेजेस भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप डिटेल पे। यहाँ पे जितनी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने सेल्फ की हुई होगी वो आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने की होगी यहाँ पे शो होती रहती है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, माई टीम पे। माई टीम के मेन्यू के अंदर आपको सबसे पहले दिख जाता है माई डायरेक्ट नेटवर्क। माई डायरेक्ट नेटवर्क जब आप ओपन करेंगे तो आपको उन सभी यूजर्स की लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है जिनको आपने खुद रेफरल किया हुआ हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेंबर्स की आईडी जो भी हो उनको डाल के सर्च कर सकते हैं और डेट वाइज भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि हाँ कौन सा मेंबर कब एक्टिव हुआ है। यहाँ पे आपको सारी उन मेंबर्स की लिस्ट दिख जाएगी, उनका क्लब दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगी, एक्टिवेशन डेट दिख जाएगी, बाकी वो एक्टिव है या इनएक्टिव है वो सारी चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। इसी तरीके से आपको आपके टोटल नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क, इनएक्टिव नेटवर्क, ये सारी डिटेल्स इसी तरीके से आपको देखने मिल सकती है। अब आते हैं हम क्लब नेटवर्क पे अपने।
यहाँ पे क्लब नेटवर्क पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो पूल के जो आपके क्लब के नेटवर्क होंगे लेवल वाइज आप उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। किस क्लब में किस लेवल पे कौन सा मेंबर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट लेवल पे क्वार्क क्लब में इस आईडी पे जो मेंबर है वो 2 मेंबर हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब इसी तरीके से हम लेवल चेंज कर सकते हैं, लेवल चेंज करके हम सर्च करेंगे तो लेवल 2 पे कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, वो हमको दिख गए। अभी हम क्वार्क अब वेक्टर क्लब के लेवल 2 पे कितने मेंबर्स हैं वो हम सर्च करके देखना चाहेंगे तो ये हमको दिख गए कितने मेंबर हैं। इसी तरीके से आप सारे लेवल्स के सारे क्लब के सारे लेवल्स को आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी आपको मेंबर आईडी के थ्रू भी आपको सर्च करके देखना है, आप मेंबर आईडी के थ्रू भी सर्च करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है इनकम। इनकम जो भी आपकी इनकम बनेगी वो आपको डिटेल वाइज यहाँ पे दिखती रहेगी। जैसे कि क्वार्क क्लब बोनस, अब ये जो इनकम है जो भी ऑटो इस पोल के थ्रू इनकम आई होगी किस लेवल पे आई होगी वो आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। और इनकम का अमाउंट क्या है, किस डेट को जनरेट हुई है, आप यहाँ पे डेट वाइज सर्च करके भी देख सकते हैं इसी इनकम को। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इनकम पे, वेक्टर क्लब बोनस। अब इस क्लब में कितनी इनकम आई है, क्या आई है, किस लेवल से आई है वो आपको दिख जाता है। बाकी आपको जितने भी आपके क्लब होंगे इसी तरीके से सारे क्लब की इनकम डिटेल वाइज आपको दिखती रहेगी। अब आते हैं हम डायरेक्ट बोनस पे, जो भी आपने डायरेक्ट लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, मेंबर्स को रेफरल दिया होगा, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसका डायरेक्ट आपको कितना मिला है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी यहाँ पे। किस आईडी के थ्रू आया है, क्या अमाउंट था, जनरेशन डेट क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। इसी तरीके से जितनी भी आपकी इनकम होंगी, रिवॉर्ड होंगे या फिर परफॉर्मेंस बोनस या जो भी इनकम आपकी होगी इसी तरीके से डिटेल वाइज आपको दिखती रहेगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू में फंड मैनेजर। यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर वॉलेट फंड ट्रांसफर। यहाँ पे आप किसी भी एक आईडी से दूसरी आईडी पे फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको ट्रांसफर का अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे एक अमाउंट डाला हमने, उसके बाद मेंबर आईडी डालने, जिस भी आईडी पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी आईडी डालिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे। जिस भी आईडी को आपने ट्रांसफर के लिए भेजना है उस आईडी पे ये पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट मेन्यू पे विड्रॉल रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे आप पेमेंट मोड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूएसडीटी। उसके बाद हम अवेलेबल अमाउंट हमारा ये है, विड्रॉल अमाउंट ये है। विड्रॉल अमाउंट में जितना भी हमको डालना है वो हम यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए हमने 100 डाला और यूएसडीटी का एड्रेस जो भी आप अपने प्रोफाइल से आप अपडेट किए हुए होंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यूएसडीटी का ही फॉलो करें, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस वो आपके ऊपर है। टीआरएक्स का करना है टीआरएक्स का करिए, टेथर, ट्रॉन जो भी आपको यूज़ में करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करते ही आपकी फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट चली जाएगी एडमिन के पास और ये एडमिन चेक करके इसे अप्रूव करेगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है विड्रॉल स्टेटस। यहाँ पे अभी हमने $100 की एक रिक्वेस्ट लगाई है जो कि अभी पेंडिंग है, यहाँ पे उसका स्टेटस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको उसका स्टेटस भी दिख जाएगा कि पेंडिंग है या अप्रूव्ड हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। अगर रिजेक्ट हो गई है तो यहाँ पे देखिए रिजेक्ट का भी स्टेटस आपको दिखता रहेगा और उसमें आप दिमाग भी दे सकते हैं कि किस वजह से रिजेक्ट हुई है, क्या रीज़न था उसका रिजेक्शन का, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे ट्रांजेक्शन्स पे। यहाँ पे आपको ओवरऑल आपके मेंबर्स पैनल पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते रहेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, फंड आया, फंड गया, जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो ये हमारा पूरा एडमिन पैनल का मेन्यू था। अब हम आपको इसी पैनल के थ्रू एक आईडी लॉगिन करके, एक आईडी साइन अप करके उसे एक्टिवेट करके शो करा देते हैं किस तरीके से हमारा पैनल में आईडी एक्टिवेट होगी और शो होगी। तो यहाँ ट्रांजैक्शंस तक तो आपने सारी चीज़ें देख ही ली हैं, बस हम आपको अब एक आईडी को लॉगिन करके उसे एक्टिवेट करके दिखा देंगे कि किस तरह से एक्टिवेशन आपका वर्क करेगा। अब हम आते हैं न्यू ज्वाइनिंग पे। अब हमें इस आईडी के थ्रू एक ज्वाइनिंग लगानी है। न्यू ज्वाइनिंग पे हमने क्लिक किया, हमारा साइन अप का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे हम फुल नेम डालेंगे, ये हम डाल देते हैं एक डेमो वर्जन। इसके बाद ये हमारा स्पॉन्सर कोड है जो हमने ऑटो फिल होके आ गया। अब यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने कंट्री सेलेक्ट की इंडिया। अब हम फ़ोन नंबर डालेंगे एक। इसके बाद हम आते हैं ईमेल आईडी पे।
एक ईमेल आईडी हम डालेंगे। इसके बाद हम आते हैं पासवर्ड, एक जनरेट हमें अपना पासवर्ड करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक पासवर्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारी आईडी जनरेट हो गई है और यहाँ पे आपको मैसेज भी दिख गया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी आईडी जनरेट हो गई है, ये आपका पासवर्ड है, ये आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। ये सारी चीज़ें आपकी मेल पे भी चली जाएंगी और आपके एसएमएस पे भी चली जाएंगी कि हाँ ये आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया इस कंपनी के थ्रू और ये आपका आईडी पासवर्ड वगैरह है। अब हम इस आईडी को लॉग इन करते हैं, तो हम यहाँ पे इस आईडी को लॉग इन करते हैं 574813। अब हम इसका पासवर्ड डालते हैं 56, यहाँ पे हम साइन इन करते हैं। अब ये हमारी न्यू आईडी लॉग इन हो चुकी है। यहाँ पे सब कुछ आपको जीरो अभी दिख रहा होगा क्योंकि अभी इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब हम सबसे पहले एक एक करके चीज़ें अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपडेट प्रोफाइल में, यहाँ पे से हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं। यहाँ से हम अपना एड्रेस डालेंगे, सिटी डालना है, स्टेट हम डालेंगे, जिप कोड है। इसके बाद जिप कोड के बाद हम डालेंगे अपना USDT एड्रेस भी हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमने मान लीजिए अपना USDT एड्रेस अपलोड किया, यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर हमने अपलोड की और यहाँ से अपडेट कर दिया। ये हमारी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। अब हम आते हैं शो प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे हमको हमारी जो प्रोफाइल इमेज हमने डाली थी, जो सारी चीज़ें अपडेट की थी, वो यहाँ पे दिखने लगी हैं। अब आते हैं हम अपने अपडेट KYC के ऑप्शन पे। यहाँ से हम अपनी KYC अपडेट करेंगे। यहाँ पे हम आधार नंबर डालते हैं, इसके बाद पैन नंबर हम डालेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट की इमेज अपलोड करेंगे। इसके बाद हम एक बैक की इमेज अपलोड करेंगे। इसके बाद हम कैंसिल चेक या पासबुक की इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ से हम सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद जो हमारा बैंक में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नेम, ब्रांच नेम, यहाँ पे अकाउंट सेविंग है या करेंट है, उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे। ये डिटेल्स अपडेट होने के बाद यहाँ नीचे आपको दिखने लगी और ये इसका स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है और आपने जो भी फोटोज़ डाली थी वो यहाँ पे आपको दिख सकती हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फोटोज़ ओपन होके आ गई आपको। तो यहाँ पे आधार का जो भी आपकी डिटेल थी, पैन की थी, कैंसिल चेक की थी, सब अपलोड हो चुकी है। अब ये एडमिन जब तक अप्रूव नहीं करेगा ये पेंडिंग रहेगी। इसके बाद हम आते हैं अपने एक्टिवेशन जोन पे। अब हमें इस आईडी को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले इसमें इसके वॉलेट में फंड होने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो इसके वॉलेट में फ़ंड है नहीं, तो ये अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएंगे $1000 की। इसके बाद पेमेंट स्लिप चूज़ करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। फ़ंड रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली गई है। अब जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा इसके वॉलेट में फ़ंड नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस आईडी को किसी दूसरी आईडी जो अभी हमने इससे पहले आईडी ओपन की हुई थी उसके थ्रू एक्टिवेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं। हम अपनी रूट आईडी को लॉगिन करते हैं और इस आईडी का जो हमारी मेंबर आईडी है इसका हम कोड कॉपी कर लेते हैं ताकि मेंबर आईडी को हमें एक्टिवेट करना होगा। ये जो फंड रिक्वेस्ट हमने भेजी है ये हम अभी जब तक एडमिन से अप्रूव नहीं होगी इसके पास तो पैसे आ नहीं सकते हैं, तो अभी हम इस आईडी से तो एक्टिवेशन कर नहीं सकते हैं। तो हमारी जो रूट की आईडी है उसके थ्रू हम इसका एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन जोन में जाएंगे, गेट पार्टनरशिप में जाएंगे। यहाँ मेंबर आईडी में उस आईडी को जो कॉपी किया था वो हमने डाला, उसका नाम आ गया। अब हमें फर्स्ट पैकेज बाई करना है तो यहाँ पे $20 का जो हमारा पैकेज है जिसका नाम क्वार्क है, इस पे सेलेक्ट किया और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे पूछेगा, एक बार कंफर्मेशन आपको लेगा, फिर कंफर्म पे आप क्लिक करोगे। कॉन्ग्रेचुलेशन योर आईडी इज एक्टिव नाउ, आपकी आईडी अब एक्टिव हो चुकी है। अब हम आते हैं इस अपनी आईडी पे, एक बार चेक कर लेते हैं हमारी आईडी एक्टिव हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम इसको लॉग इन करेंगे एक बार 574-574-81813। इसके बाद हम इसका पासवर्ड डालते हैं और यहाँ साइन इन करते हैं। ये देखिए अब ये क्वार्क क्लब में आ चुकी है आईडी और ये आईडी आप देखोगे यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आईडी अब एक्टिवेट हो चुकी है और इसका सेल्फ का देखिए $20 का पैकेज था, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी
यहाँ से आपने एक्टिवेशन कर लिया है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिवेशन यहाँ से 25 का कर सकते हैं, फिर 30 का कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं एक्टिवेशन वगैरह। बूस्टिंग बोर्ड में आपको आईडी डालनी है तो बूस्टिंग बोर्ड में भी आप डाल सकते हैं आईडी, जब आपके वॉलेट में पैसे होंगे। इसी तरह से जब आपको फंड रिक्वेस्ट के लिए विड्रॉल लगाना है, तो जब आपके पास इनकम हो जाएगी तो आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे होम पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको जो भी टोटल इनकम होगी वहाँ पे आपको टोटल इनकम दिखती रहेगी। इसी तरीके से सारी डिटेल्स आपको एज इट इज़ जैसे मैंने पहले उसमें दिखाया था पैनल में, उसी तरीके से आपको दिखती रहेगी। और इसका यहाँ पे रेफरल लिंक जनरेट हो चुकी है, इसी के थ्रू आप नई आईडी साइन अप कर सकते हैं, नया आईडी लगा सकते हैं, और बाकी जैसे इनकम आपकी जनरेट होती है वो जनरेट होती रहेगी। तो ये हमारा आपका पूरा ऑटो पूल का एक डेमो था जो कि हमने आपको दिखाया है अभी। रेफरल करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, शेयर करके आप दूसरों को ज्वाइन करवा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस पैनल में। और ये डार्क थीम पे और काफ़ी अच्छे लुक में हमने इस पैनल को रेडी किया है। तो आप इस पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक में आप मान सकते हैं, डिसेंट लुक इसका मान सकते हैं, जो कि प्रोफेशनली आप जो कि यूज़ किया जाता है वो इस पैनल में आपको पूरा लुक देखने को मिल सकता है। बाकी आप जो जिस अकॉर्डिंग आपके प्लान्स होते हैं उस अकॉर्डिंग बाकी सारे चेंजेस भी हो जाते हैं इन पैनल्स में। तो आशा करते हैं हम आपको कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हमारे चैनल्स पे आपके लिए नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए हमें, और इसी के साथ धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपना MLM सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो विजिट करें mlmcoder.com। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। MLM कोडर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्मार्ट बिजनेस।